यशराज मैं आपके ऐसे न्यू लेकर आ गया जिसमें आप वाकई तो मजबूरी हो जाओगे। तो बिना किस देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए आए हैं वर्कशीट नंबर 57, ठीक है। और ये हमें करनी है 9 सितंबर 2020 को। वी हैव टू डू इट ऑन 9 सितंबर 2020। इट इज फॉर क्लास 6 to 8। सो लेट्स बिगिन। A well planned day never goes wasted। तो देखिए अब एक ऐसा दिन, एक वेल प्लान डे कभी भी बर्बाद नहीं होता। और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस रिकमेंडेड 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है 30 minutes एक्सरसाइज फॉर टुडे, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे ईट न्यूट्रिशियस फूड, और यहाँ आप लिख सकते हैं डूइंग मेडिटेशन फॉर 30 मिनट्स। और अब हम चलते हैं आगे। 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सो 1 आई एम स्टडीइंग इन सच पैंडेमिक, ठीक है। तो अब आपको पता है कोरोना हो गया है, कोरोना वायरस है, ठीक है। और आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप तब भी जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो फिर देखिए अब हमें दूसरा बताना है। आप दूसरे किस चीज से ग्रेटफुल हो, तो आई एम हेल्दी एंड फिट, ठीक है, इससे भी आप ग्रेटफुल हो। और थर्ड ये है कि दैट आई हैव सच अ लविंग एंड केयरिंग फैमिली। तो अब हम जाते हैं माय डेली रूटीन पे। तो अब आपको यहाँ पे अपना डेली रूटीन लिखना है। सो 6 AM पे जो है आप वो उठते हो, ठीक है। उठते और ब्रश करते हो। तो फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पे waking up and brushing our teeth, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे। तो 7 AM यानी कि अब 7 बजे क्या करते हैं। तो फिर अब आप ये देखिए बात ही तो देखिए अब आप नहाते हैं ना 7 बजे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो फिर अब ये ईट एम पे आप क्या करते हैं। तो तो देखिए अब जो आपकी जो कॉमन वर्कशीट आती है आप वो करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब है हमारा 9 बजे। तो देखिए हम 9 AM तो देखिए अब आप 9 बजे नाश्ता करते होंगे अपने परिवार के साथ। और अब 10 AM देखिए यहाँ पे आप 10 AM पे लिख देंगे तो देखिए फिर आप टीवी देखते हैं। हाँ, और अब 11 AM डूइंग सब्जेक्ट वर्कशीट्स, ठीक है। तो आप अपनी फिर सब्जेक्ट वर्कशीट्स करते हैं। और अब हमारा हुआ 12 PM। तो अब आप 12 PM पे लिख सकते हैं रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप अपने जो भी आपने कॉन्सेप्ट लर्न करे आप वो रिवाइज करते हैं। और अब
है हमारा 1 PM। तब 1 PM पे हेल्पिंग माय पेरेंट्स। हाँ, और 2 PM पे आप लिख सकते हैं कि ईटिंग लंच। तो फिर आप अपना लंच खाते हैं। और अब 3 PM टेकिंग अ नैप। तो देखिए आप एक नैप लेते हैं यहाँ। और अब हम आएंगे आगे जो कि है 4 PM। तो अब हमारा है 4 PM। तो अब 4 PM ये देखिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये देखिए स्टडीइंग फर्दर। तो अब आगे बढ़ते हैं ना फिर। और अब हमारा हुआ 5 PM। यहाँ आप लिख सकते हैं ईटिंग स्नैक्स। और अब 6 PM प्लेइंग गेम्स विद माय फैमिली। और फिर हमारा हुआ 7 PM ईटिंग डिनर। ठीक है, फिर आप जो है अपना डिनर करते हैं। और 8 PM ब्रशिंग माय टीथ एंड गोइंग टू बेड। ठीक है, फिर आप अपने टीथ ब्रश करते हैं और फिर आप चले जाते हैं सोने। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब है हमारा ये मस्ट डू। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं जो आपको करना है। तो फिर मैं लिख के बताता हूँ आपको। ड्रिंकिंग वाटर और स्लीपिंग और आप लिख सकते हैं यहाँ पे ईटिंग हेल्दी फूड और अब आप लिख सकते हैं कि और आप लिख सकते हैं ये देखिए प्लेइंग, हमें खेलना भी चाहिए। और यहाँ आप एक्सरसाइजिंग भी लिख सकते हैं, एक्सरसाइजिंग। और अभी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपने आपको जो चीज़ है आपको लगता है आपको मस्ट डू करनी चाहिए। ठीक है, आपको मस्ट डू, यू हैव टू मस्ट डू। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। टुडेज मूड, आज का मूड। टिप द मूड यू आर इन स्टेट्स इट्स रीजन। तो देखिए अब हैप्पी, अब आप हैप्पी कब होते हैं तब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपना रीजन रखता हूँ। तो मैं हैप्पी तब होता हूँ when I when
आई, तो अब आपके अपने अपने रीजंस होते हैं। क्रिकेट विद माय मॉम ऑन द रोड। ठीक है, तो जब मैं हैप्पी होता हूँ, जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ अपनी मम्मी के साथ, वो भी अपनी छत पर। ठीक है, और अब सैड, तो आप सैड कब होते हैं? तो देखिए अब इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैं सैड तब होता हूँ when there is lot of homework। तो देखिए जब होमवर्क ज्यादा मिलता है तब जो है मैं बिल्कुल दुखी हो जाता हूँ। और अब एंग्री, मैं गुस्सा कब होता हूँ? तो देखिए when anyone teases, तो अब ये देखिए when anyone teases me, तो देखिए जब भी कोई मुझे चिढ़ाता है ना तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। teases me। तो अब हम चलते हैं अगले इमोशन में, तो फिर वो है हमारा सरप्राइज। अब सरप्राइज कब होते हो? तो when anyone gives me a सरप्राइज गिफ्ट। तो देखिए जब भी कोई मुझे बिना बताए यानी कि सरप्राइज गिफ्ट देता है ना तब मैं जो है बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ कि ठीक है। और अब स्ट्रेस्ड, तो अब आप स्ट्रेस कब होते हैं? तो फिर अब देखिए मैं स्ट्रेस तब, तो देखिए इसका हम लिखेंगे when I have lot of work to do। तो देखिए जब मेरे पास बहुत काम होता है कि मेरे पास रेस्ट लेने का टाइम नहीं होता, इतना काम मिलता है, तब जो है मैं बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ। एक्साइटेड, तो अब एक्साइटेड कब होते हैं? तो देखिए अब देखिए मैं एक्साइट कब होता हूँ? तो यहाँ पर आपके अलग रीजंस हो सकते हैं। और मैं एक्साइट तब होता हूँ when there when there is a super over in cricket। तो देखिए अब जब भी कोई क्रिकेट मैच मैं टीवी पर देखता हूँ तब उसमें जब सुपर ओवर होता है ना तब मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ कि कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, और अब हमारी ये जो वर्कशीट है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। तो फिर ओके, बाय गाइस।